जय हिंद दोस्तों। आ गया मैं फिर से आपका झा सर आपके लिए जी कोड लेके। अभी हम जो क्लास कर रहे हैं वो जी कोड के लिए क्लास कर रहे हैं। इससे पिछले क्लास में भी आपको मैंने बताया था जी कोड के बारे में, उससे पिछले क्लास में भी बताया था जी कोड के बारे में। जी कोड को आप जितना बेहतरीन तरीके से समझेंगे, जितना आप जी कोड के बारे में बेहतरीन आप ज्ञान लेंगे, उतनी अच्छे से आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगा, आप उतने अच्छे प्रोग्रामर हो जाएंगे। जी कोड अनकोड प्रोग्रामिंग का मेन हिस्सा है। संस्कृत में एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विन्याति त्वा पात्रताम पात्रत्वा धनमापनोति धना धर्म तथा सुखम। विद्या से विनम्रता की प्राप्ति होती है, विनय की प्राप्ति होती है। और जब लोगों में, मनुष्य में विनम्रता आ जाता है, विनय आ जाता है, तो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने के लिए वो भावना आ जाती है, तो उससे पात्रता मिलता है। वो किस तरह? जब आप किसी से रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो वो आदमी आपको, आपकी व्यवहार को देखते हुए आपको कुछ ना कुछ बताएगा, कुछ ना कुछ सिखाएगा। कुछ पूछेंगे आप उससे तो आपको जरूर वो आपको बताएंगे और बताएगा, तो इससे आपको ज्ञान की वृद्धि होगी और इसके साथ साथ जो स्किल है, स्किल में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो विद्या से विनम्रता की प्राप्त होती। विनम्रता जो है वो स्किल प्रदान करता है, और जब स्किल आपके अंदर आ जाता है तो धना धर्म तथा सुखम। उसके बाद आप जब स्किल लेके किसी जगह काम करने जाते हैं, किसी को आप बताते हैं जो मुझे ये जानकारी है, तो उससे आपको धन की प्राप्ति होती है। आपको जॉब मिल जाता है, आप नौकरी में जाते हैं या बिजनेस में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो उससे आपको धन की प्राप्ति होती है। और शास्त्र ये बोलता है जो उस धन को कहाँ पे खर्च किया जाए, जो आपने जो धन संचय किया है, आपको जो धन प्राप्ति हुई है आपके मेहनत से, तो उस धन को कहाँ खर्च किया जाए। तो उस धन को धना धर्म तथा सुखम, धर्म के रास्ते पे खर्च करने। जैसे किसी गरीब का मदद करना है, किसी असहाय का मदद करना है, किसी जो परेशान व्यक्ति है उसका मदद करने हैं, समाज में डेवलपमेंट का कुछ काम करने हैं, समाज के प्रति आपने अच्छे निष्ठा रखने हैं, समाज के बच्चों के प्रति अच्छे निष्ठा रखने, आगे उसको डेवलपमेंट करने हैं। इसके बाद धर्म के रास्ते पे जो खर्चा करने हैं, कहीं मंदिर बनवा दिया आपने, कहीं स्कूल बनवा दिया, कहीं धर्मशाला बनवा दिया, कहीं कुछ इस तरह का जो काम है, वो आपकी उपलब्धि से यदि समाज को मिलता है तो आपको सुख मिलेगा। जो असली में सुख है वो सुख आपको मिलेगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, जो स्किल आप यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, जो चीज़ मैं आपको देना चाह रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए जो उस चीज़ से जो धन प्राप्ति होता है, तो मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ आपको मेरे द्वारा कुछ प्राप्ति हो। तो आपको मेरे द्वारा यदि कुछ प्राप्ति होता है तो मैं आपसे सिर्फ इतना मांगता हूँ, जो आप अगले को भी ये चीज़ दीजिए, अगले को भी ये मौका दीजिए, ताकि आप उस आदमी का मतलब सहाय बने, उस आदमी को आप डेवलप देख सके, उस आदमी को आपके अगले यार दोस्त जो भी है उसको आप सबल बना सके और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके, एक अच्छे वातावरण का निर्माण कर सके, एक अच्छे देश धर्म का जो है पालन वो कर सके। तो मेरा यही कहना है, जो काम कीजिए अपने लिए कर ही रहे, आपके साथ साथ आपके गांव घर के लिए, आपके जो व्यवस्था के लिए, और आपके माता पिता के लिए, और आपका राष्ट्र के लिए जो काम होता है, वो आपको जो परफेक्शन देगा वो जिंदगी में कोई दूसरा काम नहीं दे सकता है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार कीजिए और जो भी आपकी पाप है उससे आप मुक्ति आपको मिल जाएगी। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, जो आप जी कोड को भले भांति पूर्ण रूपेण, मतलब जिस तरह शरबत जो है ना, शरबत में चीनी डाल के आदमी घोल के पी जाता है, तो वो पी जाना जिसको बोलते हैं उसको पी जाइए। आपको इसका फायदा क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, आप कुछ दिनों में पता चल जाएगा। दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा, आप इसको भली भांति समझिए। तो हम बात कर रहे थे, पहले हमने आपको G0 से
G33 तक मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बारे में आपको भली भांति पिछले क्लास में मालूम पड़ गया होगा, और इसको भली भांति पिछले क्लास में आप देख लीजिए, पिछले वीडियो में देख लीजिए, ये आपको बखूबी मिल जाएगा। अब बात करेंगे हम G40 की। G40 होता क्या है? तो G40 का जो मीनिंग होता है वो टूल नोज रेडियस कंपनसेशन। क्या होता है? टूल नोज रेडियस कंपनसेशन। टूल नोज रेडियस कंपनसेशन होता क्या है? तो जब आपका टूल, मान लीजिए एक टूल है आपका, ये एक इंसर्ट है। अब एक इंसर्ट की ये रेडियस होता है, क्या होता है? ये रेडियस होता है, इंसर्ट की ये रेडियस होता है। तो जब ये कटिंग करेगा, किसी भी पार्ट को कटिंग करेगा, तो वो रेडियस जो है, मान लीजिए ये पार्ट ऐसा है, अब ये रेडियस है, तो टूल आपका कैसा है? ये है टूल। तो यहां जो ये रेडियस, नोज रेडियस जो है, क्या, जो टूल की जो रेडियस है, ये जब कटिंग करते हुए इधर जाएगा, जब मान लो ये कटिंग करते हुए उठेगा, तो ये भाग टच कर रहा है। अभी कौन सा भाग टच कर रहा है? ये भाग टच कर रहा है। कभी इधर से कटिंग करता है, कभी इधर से कटिंग करता है, तो ये कंपनसेट हो जाता है। मतलब ये अलग अलग डायमेंशन में फर्क हो जाता है, थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। जब रेडियस बनाओगे तो रेडियस की डायमेंशन कम या ज्यादा आ सकता है। तो ये कंपनसेशन कैंसिल है। क्या है? कंपनसेशन कैंसिल है। टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल, G40। ये कंपनसेशन कैंसिल कैसे करता है? तो जहां 41 और 42 का इस्तेमाल हुआ, 41 और 42 का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर आपको कैंसिलेशन लगाना पड़ेगा। यदि आप नहीं लगाएंगे तो बार बार ये कोड एक्टिव होगा, और ये कोड एक्टिव होके आपके डायमेंशन को हिलाते रहेगा। तो इसलिए इसको कैंसिल करना जरूरी होता है। तो टूल नोज रेडियस कंपनसेशन, आपको टूल नोज रेडियस और कंपनसेशन, जो कटिंग टूल है मतलब इंसर्ट, जो इंसर्ट की रेडियस होगा, इंसर्ट की रेडियस जैसे मान लो 0.8 की है, 0.4 की है, 0.2 की है, या 1.2 mm है। अब इस तरह का नोज रेडियस होता है। जो भी आप सेलेक्ट किया, जो भी इंसर्ट आपने सेलेक्ट किया, जो इंसर्ट आपके पास मशीन के ऊपर चल रहा है, उस इंसर्ट की रेडियस जब आप बनाओगे, उससे रेडियस जब बनाओगे, तो वो आपका बिना कंपनसेशन का रेडियस अप डाउन करते रहेगा। मतलब उसकी डायमेंशन परफेक्ट नहीं आती है। तो इसलिए उसको कंपनसेट करके, मतलब कंपनसेट मतलब कुछ माइनस प्लस करके, और वो माइनस प्लस आप कर नहीं सकते, तो वो मशीन को हम बताते हैं जो आप अपने हिसाब से माइनस प्लस करो। क्या कर लो? मशीन को बताते हैं आप अपने हिसाब से जो इसकी रेडियस है उसको कंपनसेट कर लो। जहां जरूरत है ज्यादा की, ज्यादा आप मेटल छोड़ दो, जहां कम की जरूरत है कम मेटल छोड़ दो। तो इस तरह से वो कटिंग करके वो कंपनसेट कर देता है, तो रेडियस परफेक्ट बनता है। तो ये है लेफ्ट, इसको क्या बोलते हैं? कंपनसेशन लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब बाएं हाथ की तरफ। जब आपका टूल कटिंग करके बाएं हाथ की तरफ जाता है, तो बाएं हाथ की तरफ कैसे जाता है? अब ये रेडियस है, इस रेडियस को 4 भागों में बांट दो आप। अब मान लो बाएं हाथ का कब जाएगा? तो जब हम यहाँ से स्टार्ट किया, टूल को हमने यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज करो ये टूल है, यहाँ से ये टूल स्टार्ट हो गया। अब ये इधर की ओर जाएगा, तो क्या है ये? बाएं हाथ। और टूल जब इधर से इधर की ओर आएगा, मान लो इस हाथ से, सपोज करो अब यहां से टूल इधर की ओर जाएगा, तो अब ये टूल है, सपोज करो अब ये टूल इधर से इधर की ओर जा रहा है, तो दाहिने हाथ। तो बाएं हाथ और दाहिने हाथ को आपने समझ लिया। ये विस्तार से हम जब प्रोग्रामिंग आपको सिखाएंगे, जब प्रोग्रामिंग में आप घुसोगे, तो ये हम विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। तो लेफ्ट हैंड टूल नोज रेडियस कंपनसेशन यदि मुझे देना है लेफ्ट हैंड में, तो 41 का इस्तेमाल करेंगे। टूल नोज रेडियस कंपनसेशन यदि राइट हैंड में देना है, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है?
42 का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से 41 और 42 का इस्तेमाल करके टूल नोज रेडियस कंपनसेशन आप सेट कर लोगे और इस तरह से आपका रेडियस बन के तैयार हो जाएगा। परफेक्ट रेडियस बनेगा, परफेक्ट रेडियस बन के तैयार हो जाएगा। जैसे ही रेडियस खत्म होता है तो उसके बाद आपको 40 का इस्तेमाल करना है। किसका? G40 का इस्तेमाल करना है, और जिससे कि आपका रेडियस कंपनसेशन कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने के बाद फिर मशीन जो है पुनः अपने अवस्था में चलने लगेगा। फिर G0 या जिसमें आप G01 में चला रहे हैं तो आपका लीनियर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा आपको इस चीज़ को भली भांति आपने समझना है, खूब बढ़िया समझिए। अब इसके साथ साथ मैं ये जो कोड बताया, जितने भी आपको जी कोड बताया मैंने, ये चीज़ आप इसको मैन्युअली फंक्शन जो है ऑलरेडी मशीन के अंदर होता है, उस फंक्शन को आपने एक्टिव करना है और चलाना है। ये फंक्शन आपका प्रोग्राम में डालना है, ये चलते रहेगा। तो ये हो गया आपका बेसिक प्रोग्राम। क्या हो गया आपका? ये बेसिक प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होने वाले ये सारे कोड हैं। क्या है? बेसिक प्रोग्राम के लिए, मतलब बेसिक जानकारी के लिए इस्तेमाल होने वाली ये जी कोड जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, मतलब पीछे बताया है, वो इस्तेमाल करने वाला ये कोड है G42 तक। G42 के बाद आगे जो होता है वो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं एडवांस प्रोग्रामिंग के लिए। एडवांस प्रोग्रामिंग बोलो तो साइकिल प्रोग्रामिंग के लिए। साइकिलिंग का मतलब जब आप किसी चीज़ को, मान लो आप पैदल चल लो, सपोज करो आप पैदल चल लो, पैदल चलने से क्या होगा? आपकी टाइमिंग ज़्यादा लगती है, आपको बार बार आप कदम का इस्तेमाल करना पड़ता है और खुद करना पड़ता है, मैनुअली करना पड़ता है। तो वो आपकी जो नॉर्मल में आ जाता है। और जब साइकिलिंग की बात करेंगे तो जब आप साइकिल से मान लो कोई दूरी तय करते हो, तो पैदल दूरी तय करने में और साइकिल की दूरी तय करने में टाइमिंग की बचत अवश्य हो जाती है। और आप एक पैडल मारते हो तो आपकी जो है दूरी, जो कदम से बढ़ रहा था उससे 2 गुना या 3 गुना दूरी आगे बढ़ जाता है। तो मतलब साइकिलिंग का मतलब बार बार रिपीट करना, वो अपने आप में बार बार रिपीट करना। एक चीज़ मैंने उसको बता दिया, उसी रास्ते पे वो बार बार रिपीट करते रहेगा, तो वो क्या कहलाता है? साइकिलिंग। तो साइकिल प्रोग्राम जो है उसके बारे में आपको जानकारी लेना है। तो ये है, इसको हम एडवांस प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं या साइकिल प्रोग्रामिंग। इसके लिए आपको जो इस्तेमाल होने वाली जी कोड है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आज आपको दो का कोड के बारे में बताऊंगा, G70 और G71, G70 और G71। G70 क्या होता है? स्टॉक। जो आपका G70 क्या होता है? फिनिशिंग साइकिल। ये क्या होता है? फिनिशिंग साइकिल। ये पार्ट को फिनिश कर देता है। क्या करता है ये? फिनिशिंग। यदि मुझे चलाना है, मान लो अपने पार्ट को फिनिश करना है, तो उसके लिए जो इस्तेमाल करेंगे G70 का इस्तेमाल करेंगे, G70 का इस्तेमाल करेंगे। जो फिनिश, किसी पार्ट को रफ कटिंग करा हमने, उसके बाद मुझे उसी पार्ट को फिनिश करना है, तो उसके लिए होने वाली, इस्तेमाल होने वाली जो साइकिल है उसको क्या बोलते हैं? G70। G70 का इस्तेमाल करके, G70 का इस्तेमाल करके आप फिनिशिंग साइकिल के लिए इस्तेमाल, याद रखना है दोस्तों। यदि आप याद नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत है। G71 क्या होता है? स्टॉक रिमूवल टर्निंग साइकिल। ये क्या होता है? स्टॉक रिमूवल टर्निंग साइकिल। तो स्टॉक रिमूवल क्या होता है? टर्निंग साइकिल। अब स्टॉक रिमूवल मतलब मान लो आपके पास जो एक 50 mm की डायमीटर का एक जॉब है, उसको 20 mm बनाना है, 30 mm मेटल कटिंग करना है, तो उसके अंदर स्टॉक कितना है? 30 mm। उस 30 mm को कटिंग करने के लिए जिस साइकिल का इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो रफ कटिंग है, इसको दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं? रफ टर्निंग साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? G71 को रफ टर्निंग साइकिल।
तो रफ टर्निंग के लिए जो इस्तेमाल होता है कोड, उस कोड को क्या बोलते हैं? रफ टर्निंग साइकिल। तो रफिंग के लिए G71 का इस्तेमाल होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कटिंग करके पार्ट को हटाना है तो इस साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैं यही कहूँगा, फिर से दोबारा कहूँगा, जो इस कोड को आप भली भांति याद कीजिए। याद करके अपने आप को जो है ब्रेन के अंदर पूरा सेट कर लीजिए जी कोड एम कोड को। इसके बाद जब हम आपको प्रोग्रामिंग बताएंगे तो बड़ी आसानी होगी, बहुत आसान तरीके से आप प्रोग्रामर बन जाओगे। और मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं अपने जो जीवन काल में लगभग 8-10 हज़ार बच्चे को तो मैं ज़रूर ट्रेंड कर दिया हूँ। और ऐसे ऐसे बच्चे को मैंने ट्रेंड किया जिसको कि कुछ नहीं आता था। 10वीं पास 12वीं पास बच्चे एक डिप्लोमा स्टैंडर्ड का बच्चा हो गया, जो आज इंडस्ट्रीज के अंदर अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठे हैं, अच्छा जो है वो पोजीशन पकड़ के बैठे हैं। अच्छी ट्रेनिंग लिया उन्होंने, अच्छे से समझा तो अपने मुकाम को हासिल किया। दोस्तों इसी तरह आप अपने भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं यदि आप निरंतर मेरे क्लास में जुड़े रहेंगे, ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है।